बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय होल बीएसएन कम्युनिटी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एएनएस के फार्माकोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम ओवरव्यू को पढ़ रहे थे। ठीक है जी, वो ओवरव्यू हमने वाइंड अप कर दिया था। इंशाल्लाह आज के लेक्चर से हम कोलिनर्जिक एगनिस्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर में। तो देखिए, सबसे पहले हम आज इन दो कंटेंट्स को पढ़ेंगे ब्रीफली। कोलिनर्जिक एगनिस्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है जी, और क्लासिफिकेशन देखते होते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें, सबसे पहले कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं। अब कोलिनर्जिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को कॉपी करती हैं, मिमिक करती हैं। इसका क्या मतलब है? जो बॉडी में फंक्शन कर रहा है ना एसिटाइलकोलिन, वो तो वो फंक्शन कर रहा है, लेकिन बाहर से हम ड्रग्स भी ऐसे एडमिनिस्टर करें जो कि एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को कॉपी करेंगी, मिमिक करेंगी, तो वो कौन सी ड्रग्स कहलाएंगी? कोलिनर्जिक एगनिस्ट कहलाएंगी। बात समझ आ रही है? कोलिनर्जिक एगनिस्ट क्या होते हैं? कोलिनर्जिक एगनिस्ट आर द ड्रग्स दैट मिमिक द एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन या फिर एसिटाइलकोलिन। यानी कोलिनर्जिक एगनिस्ट ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन को या फिर एसिटाइलकोलिन के एक्शन को कॉपी करती हैं, मिमिक करती हैं। ओके, अब ना इन ड्रग्स के, कोलिनर्जिक ड्रग्स के फर्दर नेम हैं, उन्हें हम और किस किस नाम से बुला सकते हैं। ठीक है जी, तो पहला नाम है हमारे पास पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स ड्रग्स। ठीक है, ये क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो हमारे पास में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, उसके एक्शन को ये कॉपी करती हैं। इसी वजह से इन्हें क्या कह देंगे? पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। सही हो गया। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? कोलिनोमिमेटिक कह सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये स्टिमुलेट करती हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, समझ आ रही है बात? ये जो मैंने बात की है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये हम आगे चल के भी बड़ी ब्रीफ पढ़ने वाले हैं कि ये होगा कैसे। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही कंसेप्ट बनाइएगा। ठीक है, आगे अब देखें कि है क्या। कोलिनर्जिक एगनिस्ट की अब दो टाइप्स होती हैं। ठीक है जी, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगनिस्ट होते हैं और इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगनिस्ट होते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखें, तो अब सबसे पहले अब देखते हैं जी क्लासिफिकेशन कोलिनर्जिक सिस्टम की हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, इसमें हमने देखनी है जी दो तरह की ड्रग्स। एक होंगी हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स और एक होंगी इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। ठीक है, ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि किस तरह से इन्होंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है अपना प्रोड्यूस करना है, किस तरह से इन्होंने अपना इफेक्ट लेके आना है, यानी किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू अपना ये इफेक्ट देंगी। आया कि डायरेक्ट एक्टिंग है तो किस तरह से होगा, अगर ये इनडायरेक्ट एक्टिंग है तो फिर कैसे होगा। अब देखें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझिएगा कि डायरेक्ट एक्टिंग किस तरह से एक्ट करती हैं। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक नर्व टर्मिनल है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन का ये नर्व टर्मिनल हो गया। ठीक है, अब ये नर्व टर्मिनल है, यहाँ से रिलीज़ होना न्यूरोट्रांसमीटर। अब मुझे आप बताएं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर था? वो था हमारे पास एसिटाइलकोलिन। ठीक हो गया, क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पथोमिमेटिक ड्रग्स हैं। ठीक है, इसी वजह से इनका जो न्यूरोट्रांसमीटर है ऑब्वियसली एसिटाइलकोलिन होगा। ठीक है जी, तो इसके नर्व टर्मिनल से भी तो एसिटाइलकोलिन ही रिलीज़ होगा ना। ठीक है, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन तो रिलीज़ हो नहीं सकता, तो एसिटाइलकोलिन ही रिलीज़ होगा ना। ठीक है, अब एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो गया, उसका अब नेक्स्ट फर्दर स्टेप क्या होना चाहिए? डायरेक्ट एक्टिंग में एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हुआ है, उसके बाद उसने अगला काम करना है रिसेप्टर पे अटैच होने का, रिसेप्टर पे बाइंड होने का। ठीक है, रिलीज़ हो गया न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। अब आगे उसके पास दो चॉइसेस हैं, निकोटिनिक या फिर मस्करीनिक। ठीक है, अब ये रिसेप्टर भी जो है ना हमारे पास साथ साथ नहीं पड़े होते हैं। क्या मतलब कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक जो है ड्रग पड़ी हुई है, ठीक है, रिसेप्टर है, तो ये अगर होगा मस्करीनिक और एक निकोटिनिक हो जाए, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा ड्रग पे कि वो किस तरह के रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर सकती है। ठीक है, अब हो सकता है कि ऐसी ड्रग हो जो दोनों को स्टिमुलेट कर दे एक ही टाइम में। ठीक है, मस्करीनिक को भी और निकोटिनिक को भी। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग क्या था? डायरेक्ट एक्टिंग में क्या होना है,
नर्व टर्मिनल से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होना है, ठीक है, और जाकर डायरेक्टली रिसेप्टर पे अटैच हो जाना है। बस ये था हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग का मेकानिज़म। अब इनडायरेक्ट में होना क्या है? इनडायरेक्ट में ये होना है, इधर से भी जो है ना नर्व टर्मिनल से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होना है, रिलीज़ हो गया। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एंजाइम, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज, ठीक है जी, एंजाइम प्रेजेंट है। इस एंजाइम ने क्या करना है? इस एंजाइम ने एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन करानी है, यानी उसकी तोड़ फोड़ स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। जब ये होगा तो फिर क्या होगा? इसके एक्शन को वो स्टॉप कर देगा, ब्लॉक कर देगा इसकी एक्टिविटी को, ठीक हो गया। अब हमने इनडायरेक्ट एक्टिंग दे दी, ठीक हो गया। एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम यहाँ प्रेजेंट था। अब होना क्या है? इस एंजाइम ने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है और इस तरह इसके एक्शन को क्या कर देना है? स्टॉप कर देना है। अब काम तो इसका हो नहीं रहा, ठीक है, अगर जब टूटेगा तो ही आगे काम होगा ना, अब वो नहीं हो रहा, ठीक है, उसकी एक्टिविटी स्टॉप हो गई है। तो अब क्या होना है? यहाँ पे इसने एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाना है। जब एक्यूमुलेशन स्टार्ट होएगी, ठीक है, तो उसके बाद अब इसके पास ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे ये रह के रिसेप्टर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड होगा, ठीक है। जैसे जैसे वो बाइंड करेगा, रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, फिर उस तरह से उसके इफ़ेक्ट को वो इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक हो गया। डायरेक्ट एक्टिंग समझ आया, इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या है वो भी समझ आया। अब देखें डायरेक्ट एक्टिंग में क्या था कि इसमें जस्ट जो है हमारे पास ड्रग है वो रिसेप्टर पे डायरेक्टली बाइंड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होना है? यहाँ पे एसिटाइलकोलिन एंजाइम होगा, ठीक है, वहाँ पे, और उसने उसकी तोड़ फोड़ जो है डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देनी है। जब ये हो जाना है तो फिर उसकी एक्टिविटी हो जानी है ब्लॉक। यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगी, मेन फैक्टर जिसका एक्यूमुलेशन है, ठीक है। जब एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जानी है तो फिर वहाँ पे रहते हुए उसके पास ज़्यादा मौका होगा, ठीक है, वहाँ पे जो है ज़्यादा बाइंड करेगा, चांस उसके पास होगा कि वो रिसेप्टर के पास ज़्यादा बाइंड हो सके, ठीक है। ये बात समझ आ गई है? अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब देखें सबसे पहले जो हमारे पास में क्लासिफिकेशन आती है ना कोलिनर्जिक सिस्टम की, वो दो मेन कैटेगरीज़ में है। कोलिनर्जिक एगनिस्ट है और एंटेगनिस्ट है। एगनिस्ट क्या था जी? ऐसी ड्रग्स होंगी जो कि एसिटाइलकोलिन के एक्शन को मिमिक करेंगी, कॉपी करेंगी, ठीक है। और कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट ऐसी ड्रग्स होंगी जो कि इसके एक्शन को मिमिक नहीं करेंगी बल्कि इसे अपोज करेंगी, ठीक हो गया। अब कोलिनर्जिक एगनिस्ट हम पढ़ रहे थे, एंटागनिस्ट हम बाद में पढ़ेंगे, सही हो गया। अब कोलिनर्जिक एगनिस्ट डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ठीक हो गया, दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गया। अब कुछ थे हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग और दूसरा ग्रुप कौन सा है जी? इनडायरेक्ट एक्टिंग का। अब डायरेक्ट एक्टिंग क्या था? ठीक है, ये जो मैंने आपको पीछे कहानी सुनाई है ना, ये सारी वही चीज़ है, ठीक है। बस अब मैंने इसे जस्ट डेफिनेशन में बना दिया हुआ है। अब देखें क्या है। कोलिनर्जिक एगनिस्ट मिमिक द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन बाय बाइंडिंग डायरेक्टली टू कोलिन रिसेप्टर्स, ठीक हो गया, मस्कुलिनिक या फिर निकोटिनिक, ओके, क्लियर। अब इनडायरेक्ट देखें क्या है। इनडायरेक्ट एक्टिंग, acetylcholinesterase is an enzyme that specifically cleaves acetylcholine to acetate and choline and thus terminated its action, ठीक है जी। स्पेसिफिकली वहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट था जिसने क्या किया, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसके एक्शन को क्या कर दिया? टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। अब अभी नर्व टर्मिनल है ना, ये उसके दोनों पार्ट्स में मौजूद होगा। प्री मतलब इससे जो हमारे पास प्री सिनेप्टिकली और पोस्ट सिनेप्टिकली, ठीक है, दोनों तरफ प्रेजेंट है, सही हो गया। और एक मेम्ब्रेन के साथ ये बाउंड है, सही हो गया। अब देखिएगा इनहिबिटर्स ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेजेस, ठीक है, यानी कि एंटी कोलिनेस्ट्रेजेस एजेंट्स और कोलिनेस्ट्रेजेस इनहिबिटर्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इंडायरेक्टली प्रोवाइड कोलिनर्जिक एक्शन बाय प्रिवेंटिंग द डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन, ठीक है। जाहिर सी बात है जब उसका एक्शन टर्मिनेट हो गया तो उसने फर्दर अब क्या करना है? वहाँ पे जमा ही होगा ना, एक्यूमुलेट होगा। जब वो एक्यूमुलेट होगा, ठीक है, सिनेप्टिक स्पेस में, तो क्या होगा? उसका रिस्पॉन्स जो है, ठीक है, बार बार रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, इस तरह से फिर उसका एक्शन जो है बढ़ता जाएगा, ठीक हो गया, बात समझ आ गई। अब देखिएगा including both muscarinic and nicotinic receptor of ANS, okay, as well as the neuromuscular junction and the brain. The reversible acetylcholinesterase inhibitors can be broadly classified as short acting, intermediate acting, ये हम बाद में पढ़ते होते हैं, ठीक है। ये बस आपको कंसेप्ट देने के लिए था कि डायरेक्ट एक्टिंग क्या चीज़ है और इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या चीज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं।
देखें, अब सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट एक्टिंग की क्लासिफिकेशन। ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं हमारे पास वो आगे से भी फर्दर क्लासीफाई है न्यूरोट्रांसमीटर की बेस पे। ठीक है, कि आया वो किस रिसेप्टर से बाइंड करती हैं, मस्करीनिक या फिर निकोटीनिक। ठीक है, अब जो मस्करीनिक है ना, ये भी आगे फर्दर जो है फंक्शनल ग्रुप की टाइप जो बेस है ना उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, और उसकी वजह से जो है ना फर्दर आगे इनकी क्लासिफिकेशन होती है। क्या होती है, अब कोलिनर्जिक ईस्टर्स हैं, ठीक है, या फिर अल्कलॉइड्स होंगे। अब ईस्टर्स क्या चीज़ हैं, ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन आ गया, ठीक है, मेथकोलिन आ गया, ये इनकी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। और अल्कलॉइड्स क्या चीज़ है, ठीक है, अल्कलॉइड हमेशा वही चीज़ होगी जिसमें नाइट्रोजनस ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल पाइलोकार्पिन। ठीक है, ये ड्रग्स के नेम हैं, ये हम आगे साथ साथ पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए क्लासिफिकेशन में जस्ट एक एग्जाम्पल आप बता दें तो इनफ है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखें, इनडायरेक्ट एक्टिंग के लिहाज से क्या है जी, अब इनडायरेक्ट एक्टिंग के भी दो टाइप्स हैं, रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल है। ठीक है, रिवर्सिबल का क्या मतलब है, यहाँ पे रिवर्सिबल का ये मतलब है कि जो मतलब इसका एक्शन है ना वो रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, यानी इसको परमानेंटली ब्लॉक नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेक्शन को रिवर्स किया जा सकता है। अब कैसे, देखें, डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। ठीक हो गया। अब ड्यूरेशन की बेस में ना कि इनका जो मेकानिज़म है वो कितनी देर के लिए हो सकता है। ठीक है, उस बेस पे अगर रिवर्सिबल को जो है ना हमने डिवाइड कर दिया हुआ है तीन तरह से। कैसे, शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग होती हैं और लॉन्ग एक्टिंग होती हैं। अब शॉर्ट एक्टिंग में क्या आएगा, एड्रोफोनियम है। ठीक है, ये भी ड्रग है हमारे पास में। और इंटरमीडिएट एक्शन किस ड्रग का होता है हमारे पास, जैसे फाइजोस्टिगमिन है, नियोस्टिगमिन है, रिवास्टिगमिन है। ठीक है, और लॉन्ग एक्टिंग जो कौन सी ड्रग्स होती हैं वो होते हैं, उनमें आ जाते हैं हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक हो गया। और इरिवर्सिबल में हमारे पास एक ही ड्रग है, ठीक है, जो कि इकोथायोफेट है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है इस तरह से एंड होता है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह कल हम ब्रीफली इसको स्टार्ट कर देंगे मज़ीद। ठीक है, कल हम इसको पढ़ लेंगे जी, हमारे पास में कि क्या इसकी सिंथेसिस है। ठीक है, स्टाइल कोलिन कैसे बनता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स को भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा।